थर्ड फ्रंट है। ये थर्ड फ्रंट समाज के अंदर बैठा हुआ है, ये इंस्टीट्यूशंस में बैठा हुआ है, ये विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है, ये इंटरटेनमेंट में बैठा हुआ है, ये इतिहास में बैठा है, ये साहित्य में बैठा है, ये जिंदगी के हर हिस्से में बैठा हुआ है। उन लोगों को कैसे काउंटर किया जाए और इनकी शाखाएं कहां कहां हैं, कैसे कैसे हैं, उस दौर में बुलाया है। और जब हम दिल्ली से चले थे तो मुझे ये बात नहीं पता थी कि मेरे गुरु कर्नल आर.एस.एन. सिंह का 14 फरवरी को जन्मदिन होता है। इसे आप महज इत्तेफाक भी कह सकते हैं। यूं तो कर्नल आर.एस.एन. सिंह ने बहुत किताबें लिखी हैं और आज स्थिति यह है कि जो बात लोग आप नेपाल के बारे में आज सोच रहे हैं, जो आज होता हुआ देख रहे हैं, कर्नल आर.एस.एन. सिंह ने 10 साल पहले एक किताब लिखी थी, अनमेकिंग ऑफ नेपाल। आज वही नेपाल में घट रहा है। इसलिए कर्नल आर.एस.एन. सिंह की किताब, कर्नल आर.एस.एन. की एनालिसिस बहुत सारे वर्तमान दौर में लोगों को तत्कालिक तौर पे भले ही कॉम्प्लिकेट लगती हो, शायद लोगों को लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन पिछले 5-6 साल का जीवन जो मेरा उनके साथ है, मैं समझता हूं कि कर्नल आर.एस.एन. का एक एक शब्द पे जो उनकी विजन है वही होता नजर आता है। चंद दिनों पहले सिंह साहब ने कहा मैं एक किताब लिखना चाहता हूं, और अमूमन जो हमारी रूटीन में बातचीत होती है उसमें मैंने कहा कि आप लिखिए इसको। जितनी भी अब तक किताबें कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब ने लिखी हैं उसमें मैं समझता हूं कि ये जो किताब लिखी है, इस किताब को लिखने में कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब को बहुत लंबा वक्त नहीं लगा। इस किताब में कर्नल आर.एस.एन. सिंह ने जो लगातार पिछले कई सालों से वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उन सब का कंपाइलेशन है। और ये किताब जब छप के आई तो हमने तय ये किया कि इस किताब में जो कुछ है, जो कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब 45 मिनट में, 50 मिनट में समअप करने की कोशिश करते हैं, उसको विस्तार रूप दिया गया है। तो जब दिल्ली से चले तो यह हुआ कि किताब छप के आ गई है, तो कहा गया कि 24 तारीख को इस महीने की विधिवत रूप से इसकी लॉन्चिंग की जाए। तो सिंह साहब का यह मशवरा था कि एक फॉर्मल इसकी लॉन्चिंग होती रहेगी, उसमें लोग आएंगे, मुस्कुराएंगे, चाय भी पिएंगे, ताली भी बजाएंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि इसकी लॉन्चिंग आप जब भी करें, मैं इसकी लॉन्चिंग जबलपुर से करूंगा। और जबलपुर के लोगों को बताऊंगा कि इस किताब को छापने वाली संस्था का नाम है, पब्लिशिंग हाउस का नाम है लांसर पब्लिकेशन। उन लोगों से हमने बात की, किताब आएगी, मार्केट में आएगी, अमेज़न पे मिलेगी, तमाम जगह होगी, लेकिन किताब लॉन्च करने में कुछ वीआईपी को बुलाइए, कुछ महान लोगों को बुलाइए, लेकिन ज्यादातर महान लोग हमारे देश में किताबों को खरीदकर अपनी पीछे शेल में रख देते हैं और उससे यह पता चलता है कि ये सारी किताबें पढ़ते हैं। इस किताब को कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब ने देश के बुद्धिजीवियों के लिए नहीं लिखा है, बल्कि उन बुद्धिजीवियों की मक्कारी को बताने के लिए सार्वजनिक तौर पर मैंने कहा इसको आम आदमी के बीच में लॉन्च कीजिए, तब इस किताब की सफलता है। इस किताब का हिंदी संस्करण भी जल्दी आएगा। इस किताब की कीमत
कोई 700 रुपए से ज्यादा रखी गई है। जो इसके पब्लिशर हैं, मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छी किताब को कोशिश करना चाहिए कि उसमें प्रॉफिट लॉस कम देखना चाहिए और मकसद ये होना चाहिए कि वो आम आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम आपको 500 रुपए में ये किताब देते हैं। इस किताब को आप खरीदें न खरीदें ये इशू है ही नहीं, लेकिन इस किताब को जहां भी मिले इसको पढ़ें और इसमें अलग अलग तरीके से कैसे भारत की जड़ों के अंदर इस सेकुलरिज्म, भाई भाई सारे धर्म बराबर हैं, हर धर्म शांति की बात करता है, कैसे उन जड़ों में मट्ठा डाला जा रहा है और समाज को कुछ पता नहीं है। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हमको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता चलता जब तक कोई घटना ना घटे। और हम आदी हो चुके हैं, या तो हम अपनी कायरता को छुपाने के लिए या उस लालच के तहत हम सामाजिक तौर पे झूठ बोलते हैं, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की, लोग कहते हैं 2014 में सत्ता बदली है, मैं ये बात नहीं मानता। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि पहले समाज बदला, इसलिए 2014 पैदा हुआ। और पहली बार मैं इस ट्रेंड को देख रहा हूं कि आपने जब 2014 पैदा किया तो लोगों को यह लगने लगा कि हो सकता है ये एंटी इनकम्बेंसी वोट हो, जो सत्ता पे काफी सालों से तो लोग उनसे बोर हो गए हो, कोई नया एक्सपेरिमेंट किया हो। मुझे भी ऐसा लगता था यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार को 2014 से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं 2019 का चुनाव मानता हूं, इसलिए कि यह पहली बार हो रहा है कि सनातनी हिंदू समाज ने अपने ही व्यक्ति से बहुत अगर मगर करके सवाल पूछना ज्यादा मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा यह जो कर रहा है इसे करने दो, इसे पूरा टाइम दो, और जितना टाइम आपने दिया तो 2019 में 303 सीटें दी आपने। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का न प्रवक्ता हूं, न 10 पैसे की उनकी मेंबरशिप है, न कोई ख्वाहिश है, न कोई ऐसा इरादा है। आप आज भी स्वतंत्र हैं कि किसको आपको वोट देना है, वो हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम अपने अंदर की कायरता को, कमियों को छुपाने के लिए बहुत सारे तर्क और बहुत सारे लोगों को ढूंढ लेते हैं। ये उसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ, हम ये थे। हम अपनी तथाकथित झूठी महानता का व्याख्यान बहुत करते हैं, लेकिन क्या सच बताइए, बड़े राष्ट्रवादी चिंतक और विचारक, बड़े हिंदू सारे संगठन इस देश में हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी, कम गली गली मोहल्ले मोहल्ले हैं। क्या किसी ने सच बोलने की हिम्मत की? आपके अंदर जो डर बिठाया गया, जो झूठा इतिहास पढ़ाया गया, जो साहित्य पढ़ाया गया, जो नारे गढ़े गए, जो नेगेटिव बनाए गए, कभी उनकी तरफ ध्यान दिया? हम आज भी उसी झूठ में मुत्तला हैं। इसलिए सरकार बदली, सत्ता बदली, लेकिन समाज का बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो तीसरा बदलाव है, मैं इससे पहले बनारस में था, जिस बदलाव के लिए मैं RSN सिंह साहब, मेजर जनरल GD बख्शी, सुशील पंडित, गौरव आर्या, विक्रम सिंह साहब, ललित अंबरदार, ये तमाम सारे लोग जो हैं एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग जगह। हम सब लोगों ने शायद बिना कहे ये तय कर लिया है, किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल और किसी भी संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी बात अपने अंदाज में कहेंगे, अगर इस समाज को समझ में आएगी तो लोग हमें सुनेंगे, और नहीं समझ में आएगी तो फिर हम ये मानेंगे कि शायद
या तो ये वक्त आया नहीं है या हम